पिछले एपिसोड में वांग चू विल्सन मास्टर के साथ में फाइट करने के लिए आ गई थी, जहां पर के बड़ी शानदार तरीके से फाइट करने लगी थी और उसने केवल एक ही अटैक से इन तीनों सोल बीस्ट को हरा दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि इसने तो केवल एक ही अटैक में इन तीनों नेशन सोल बीस्ट को हरा दिया। मगर तभी हम देखते हैं उसे इसके पास वाले वेपन के बारे में भी याद आ जाता है और कहती है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर है और ये असल में गोल्डन ड्रैगन की 14 रिब्स से बनी हुई है और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही शानदार पावर होती है और वांग चू अकेले इनको ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बाकी के सोल बीस्ट पे अटैक करने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि तुम सभी तो इनोसेंट सोल बीस्ट हो, जबकि विल सोल मास्टर ने तुम्हें 20 सोल में ट्रांसफॉर्म किया है और अब इसीलिए मैं तुम्हें इनका हाथों कंट्रोल होने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की यूज़ करके इनको फ्री करने वाली होती है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युगाओ भी यहाँ पर आ गया था और वांग चू से कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम इनको फ्री करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इतनी बात कहने के बाद युगाओ अपनी पावर की यूज़ करने के रेडी हो गया था, इसलिए वांग चू भी इसके बारे में कुछ भी नहीं करती। वहीं उधर हम देखते हैं कि युगाओ ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो जैसे इसका यूज़ करता है हम देखते हैं कि सभी सोल बेस पूरी तरह से प्यूरीफाई होने लगती है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि विल सोल मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहता है कि तुम तो अपनी पावर से इनके सोल को प्यूरीफाई कर सकते हो और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि वह इसको कुछ भी नहीं बोलता और वो केवल सोल को प्यूरीफाई करने पर ध्यान देता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि वही भी सोल मास्टर को बहुत अच्छा चांस मिल गया था, अब इसीलिए यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांग और वांग चू उनको इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहते थे और इसीलिए हम देखते हैं कि उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि युगाओ ने इनको ऐसा करने से रोक दिया था और कहता है कि स्टार फॉरेस्ट में हर जगह खतरा है और इसलिए तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वहीं उधर हम देखते हैं कि गोल्डन बेयर विल सोल मास्टर के पावर से आजाद हो गया था, इसलिए दूसरी गोल्डन बेयर तुरंत इनके पास आती है और हम देखते हैं कि वो एक साथ में मिलकर काफ़ी खुश थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यंगमू भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके पास में इनके दोनों क्यूब होते हैं और फिर हम देखते हैं कि यंगमो ने इनको नीचे रख दिया था, जिसके बाद तुरंत इनके पास में आ जाते हैं। मगर वही हम देखते हैं कि गोल्डन बेयर की सोल भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाती और फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल गोल्डन बेयर और उसके दोनों की बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। अब इसे देख यंगमो को भी इस बात से काफ़ी बुरा लगता है और कहता है कि ये विल सोल मास्टर तो सच में बहुत ही बुरे हैं। लेकिन इस पर वांग चू कहती है कि हम भी तो सोल बीस्ट को हंट करते हैं और फिर उदास होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि डीकन का भी ये सारी चीज़ें देख रही थी और कहती है कि बहुत ही जल्द सोल मास्टर और सोल बीस्ट के सिम्बोसिस का हिस्ट्री क्रिएट होगा। अब इसके बारे में सुनकर यंगमो को इस बात से हैरानी होती है क्योंकि उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन हम देखते हैं कि डीकन का इनको इसके बारे में बताना चाहती थी और इसलिए युगाओ से स्नोगल को बाहर निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युगाओ भी इसके लिए मान गया था और तुरंत ही स्नोगल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन इसे देखते वांग चू भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गई थी और यंगमो कहते कि ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर हम देखते कि युगाओ इनको इसके बारे में बताता है और कहते हैं कि इस सोल मास्टर और सोल बीस्ट के बीच में सिम्बोसिस का एक खौफ है। वही हम देखते हैं कि स्नोगल भी काफ़ी खुश होती है। तभी युगाओ बताने लगता है कि अगर सोल बीस्ट सोल मास्टर के साथ में कॉन्टेक्ट बनाने के रेडी है तभी इस तरह से एक सोल बन जाएगा और फिर इसकी मदद से ना केवल हम सोल रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं बल्कि ये तरीका लाइफ को भी बढ़ा देगा और इसलिए बेबी स्नोगल के जैसे दुनिया को नए तरीके से फील कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यंगमो की इसको यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए वो कहते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है। इस पर डीकन का ही कहती है कि हम इसे वेरीफाई करने के लिए आए हैं और असल में हमारी इस जर्नी का ही पर्पस है। फिर वो कहती है कि जैसे ही कोई सूटेबल सोल मिलेगा युगाओ ऐसा करने के लिए ट्राई करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे ताकि युगाओ के लिए सूटेबल सोल बेस खोज सके। मगर तभी वांग देखती है कि गोल्डन बियर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है, इसलिए तुरंत इसके पास आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यंग और युगाओ भी यहाँ पर आ गए थे ताकि उसे हील कर सके। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि इस बात से वांग चू को अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगा था और कहते हैं कि मेरे पास में तो हीलिंग एबिलिटी नहीं है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने गोल्डन बियर को हील कर दिया था। जिसके बाद युगाओ दोनों क्यूब से कहता है कि अब से तुम अपने मदर को प्रोटेक्ट करना और फिर हम देखते हैं कि वो इनको गोल्डन बियर के पास में भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से आगे जाने के लिए निकल गए थे और फिर युगाओ कहता है कि शायद हम कोरिरिया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन तभी डीकन का को फील होता है कि आगे कुछ गड़बड़ है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि इनको आगे जाने से रोक देती है। अब हम देखते हैं कि युगाओ भी अपनी मेंटल डिटेक्शन की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था ताकि इसके बारे में पता लगा सके। फिर इसे पता चलता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आगे 4 सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर डीकन का तुरंत वहाँ पर जाने के रेडी हो जाती है और फिर वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ गए थे। अब इसे देख डीकन का बताती है कि ये तो 10,000 साल वाला ईगल बीस्ट है जो कि 10,000 साल वाले 3 म्यूटेंट उल्फ ईगल के साथ फाइट कर रहा है।
वहीं हम देखते हैं कि उल्फ ईगल के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख वांगचू को काफ़ी बुरा लग रहा था और इसलिए इस बात से इनके ऊपर गुस्सा भी होने लगती है। मगर वो ईगल अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसलिए फिर से उल्फ का सामना करने के रेडी हो जाता है। तभी डीकन कहीं बताने लगते हैं कि म्यूटेंट के पास में डार्क एट्रीब्यूट वाला सोल स्किल होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि उल्फ अपनी किसी पावर की यूज़ करने के रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज़ करके ईगल को चारों तरफ से कैद कर लेते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि ईगल ने भी सेम स्किल का यूज़ करके इनको कैद कर लिया था, जिसे देखिए वो कहते हैं कि स्किल तो सच में बहुत ही अमेजिंग और इसलिए ऐसा लगता है कि कॉपी करना इसकी इनेट सोल स्किल है। और इस पर डीकन का ही कहने लगता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि इस मूव को स्टैम्पिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने ओपोनेंट के मूव को टेस्ट कर सकती है और फिर उसकी एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ईगल फिर से अपने पावर की यूज़ करने के रेडी हो गया था और वो इन उल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। इससे देखिए वो कहते हैं कि इसकी डिटेक्शन स्किल तो बहुत ही पावरफुल है और इसलिए अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया गया तो फिर ओपोनेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा असर होगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि ईगल भी इसमें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वांगचू काफ़ी गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत उल्फ को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि डीकन का बाकी के लोग भी ईगल बिस्ट के पास में आ गए थे, जहाँ पे डीकन का ही कहती है कि इसके स्टैम्पिंग पूरी तरीके से मेंटल पावर से होती है, इसलिए ये तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी के लिए बहुत ही सूटेबल है। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि इनको फिर से ईगल बिस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और इसलिए डीकन की यूहाओ से इस पर ट्राई करने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि यूहाओ भी तुरंत इसके लिए मान गया था और इसलिए ईगल बिस्ट के पास में आ जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांगचू उल्फ का पीछा करने के लिए आ गई थी, जहाँ पर कि अपने गोल्डन स्फीयर की यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने टेलीपोर्टेशन पावर की यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांगचू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसलिए वो फिर से अपनी गोल्डन स्फीयर की यूज़ करके अटैक कर देती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि उल्फ भी फाइट करने के रेडी हो गया था और इसलिए अपने सोल के यूज़ करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांगचू के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसलिए वांगचू ने इनको बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अपने सोल स्किल वाले पावर की यूज़ करने की रेडी हो गई थी, इसलिए उल्फ इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वांगचू ने इन सभी को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि अपने गोल्डन ड्रैगन हेड का यूज़ करने की रेडी हो गई थी और अब इसलिए इसका यूज़ करके इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। वहीं उधर यह ईगल बिस्ट से कहता है मैं फील कर रहा हूँ कि तुम मर रहे हो और इसलिए तुम मेरे साथ में कॉन्टेक्ट क्यों नहीं बना लेते। तभी वांग कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी बॉडी मर जाएगी लेकिन फिर भी तुम एक दूसरे फॉर्म में जिंदा रह सकती हो और इसलिए तुम फाइट करने में यूहाओ की हेल्प करना। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ फिर से स्नो गर्ल को बाहर निकाल लेता है और वो कहती है कि तुम बिल्कुल इसी के जैसे रहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईगल बिस्ट भी इसे बड़े ध्यान से देख रहा था और बाकी को इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इस बात से काफ़ी खुश हो गई थी, जबकि यूहाओ कहने लगता है कि मैं तुम्हें सोल इम्प्रिंट को कंडेंस करने के लिए तुम्हें गाइड करूंगा और अब इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की ज़रूरत है और ये सारी चीज़ें केवल तुम्हारी मर्जी से ही हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके साथ में कॉन्टेक्ट बनाने के रेडी हो गया था, जहाँ पर इसके लिए अपनी पावर की यूज़ करना शुरू कर देता है और वही उधर हम देखते हैं कि वांगचू भी इस बात से काफ़ी हैरान थी। वही उधर हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि इस प्रोसेस को शुरू कर सके। लेकिन ये प्रोसेस असल में इतनी आसान नहीं होती और इसलिए सभी को डर होता है कि पता नहीं इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि यूहाओ ने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी सोल इम्प्रिंट कंडेंस होने लगती है। लेकिन अब इसी के साथ उसकी बॉडी यहाँ से गायब होने लगी थी और इसलिए यूहाओ उससे कहते हैं कि तुम इसके बारे में परेशान ना हो। मगर हम देखते हैं कि ईगल बिस्ट को अभी भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और इसलिए इसे तो वांगचू की इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए यूहाओ भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और अब इसीलिए हम देखते हैं इसे फेल हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और बाकी के सभी तुरंत इसके पास आते हैं और यूहाओ से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ भी इस बात से काफ़ी उदास हो गया था और कहता है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब इस पर डीकन का ही कहती है कि यह चीज़ इतनी भी आसान नहीं है और इसलिए तुम्हें इसमें कामयाब होने में टाइम लगेगा। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम इसके सोर्डिंग को ऑब्जर्व कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए मान गया था। लेकिन तभी वांगचू डीकन का को उल्फ का लेफ्ट लेग बोन दिखाती है, जिस पर डीकन का ही कहती है कि उसे तो तुमने ही मारा और इसलिए यह तुम्हारा हुआ। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाओ भी सोलिंग को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था और कुछ देर के बाद इसमें कामयाब हो जाता है। अब इसे
देखते हुआ उससे इसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर युवा बताता है कि मेरे मेन सोल के पास एक फिफ्थ सोल्डिंग हो गई है। और इस पर डीकन का कहती है कि अफसोस की बात है कि सोल फ्यूजन फेल हो गया, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि तुमने इसके सोल्डिंग को ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर इनका आने का मकसद पूरा हो गया था और अब इसलिए यहाँ से वापस जाने के रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एकेडमी वापस आ गए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस जर्नी से सभी काफ़ी खुश होते हैं और यंगमू कहते हैं कि मुझे इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, इसलिए युवाओं को हैरानी होती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और फिर हम देखते हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए जाता है, लेकिन अब इसे पता चलता है कि सियाओजी भी यहाँ पर आ गया है और कहता है कि फाइनली वेट अब पूरा हुआ और कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि टीचर जैबिन भी यहाँ पर आया होता और इसलिए युवा भी इस बात से काफ़ी हैरान था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एक साथ में जाने लगे थे, जहाँ पे सियाओजी युवाओं को बताता है कि मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया है और इसलिए मैं यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी टीचर जैबन भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे इन्विटेशन के लिए मान गया हूँ और इसलिए मैं भी तुम्हारे टैंक सेट को ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। अब इसके बारे में सुनकर युवा भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि टीचर जैबन भी इसके लिए मान गए। फिर वो टीचर जैबन से कहता है कि आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और इसलिए आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पछताओगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि अपने टैंक सेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि बाई और बाकी के सभी इनके ही आने का वेट कर रहे थे। वही हम देखते हैं कि जैबन भी इस बात से काफ़ी हैरान था और कहते हैं कि तुमने तो बहुत ही शानदार प्रोग्रेस किया है। तभी जैबन बाई से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, क्योंकि युवा हमेशा तुम्हारे बारे में वहाँ पर बात करता रहता था। लेकिन तभी सियाओजी बी से कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी इसके लिए मान गया था। फिर हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी इनकी फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे और तभी जैबिन कहता है वैसे तो मैंने पूरे रात से सियाओजी से बात किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे टैंक सेट की ताकत को भी देखना चाहता हूँ। वही हम देखते हैं कि दोनों भी चैलेंज करने के लिए रेडी हो गए थे और सियाओजी इसके लिए अपनी शॉट को भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इसे देखते युवाओं की इसके साथ हुई फाइट के बारे में याद आने लगती है, इसलिए इससे कहता है कि तुम्हें अपने लिए सूटेबल शॉट कभी भी नहीं मिला और फिर उसे एक शॉट को देते हुए कहते हैं कि तुम इसे ट्राई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओजी भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था। अब इसे देख ननान कहती कि तो लेवल 8 वाला सोल गाइड है, जिसने कि सियाओटाओ के मार्शल सोल को म्यूटेट कर दिया था। तभी सियाओजी जैसे इसे टच करते इसकी पावर एक्टिवेट होने लगती है, इसलिए सियाओजी भी अब इसे यूज़ करने के रेडी हो गया था और कहती ये तो सच में बहुत ही अच्छी है। और फिर हम देखते हैं कि युवाओं की इसके लिए थैंक यू कहता है, जिस पर युवा कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास में रख सकते हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए हम देखते हैं कि अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेबी अपनी फर्स्ट सोल स्किल थंडर क्रशिंग ड्रैगन क्लो का यूज़ करके अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे देख सियाओजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओजी पीछे हटने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी शॉट का यूज़ करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इसलिए इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि बेबी कुछ कम नहीं होता और वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है। इसे देख ननान कहती है कि मनाल ने इस शॉट को केवल एक बार यूज़ किया था और इसकी वजह से एक साल के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। वहीं उधर हम देखते हैं कि सियाओजी भी इसे बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि वे फिर से इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इस बार भी सियाओजी ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसलिए बे इस बार भी इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए दोनों अपने अपने पावर की यूज़ करके फाइट करते रहते हैं और इसलिए इनके पीछे बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि बे ने अपनी सेकेंड सोल स्किल के यूज़ करके सियाओजी पर अटैक कर दिया था, इसलिए सबको लगता है कि इसमें बे ने सियाओजी को हरा दिया। लेकिन इस पर युवा कहते हैं कि तुम्हें सियाओजी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओजी भी अपनी पावर को शानदार तरीके से यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए इनके पीछे और भी शानदार फाइट होने वाली होती है। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो या फिर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।